बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिलीशियस फूड। आज मैं आप सबके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ है समोसा पॉप्स। इसके लिए मैं जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। चिकन 300 ग्राम, जिसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। यहाँ मेरे पास मस्टर्ड पाउडर है 1 टीस्पून, लाल पीसी मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, चॉप्ड ग्रीन चिलीज़ 1 टीस्पून, 2 से 3 मिर्चों को मैंने काट लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ग्रीन करिएंडर 2 टेबल स्पून, मोज़रेला चीज़ हस्बे ज़रूरत, कुकिंग ऑयल, ये फ्राइंग और कुकिंग दोनों में यूज़ होगा। यहाँ मिक्सिंग बोल में मैं 2 कप मैदा शामिल कर रही हूँ, 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून घी शामिल कर रही हूँ। इन सब इंग्रेडिएंट्स को हाथों की मदद से मैं मिक्स करूँगी। ऐसे हाथों में लेने में जब ये इकट्ठा होने लग जाएगा कि इसकी बाइंडिंग हो रही है, उसके बाद हम पानी ऐड करेंगे। ये देखिए ऐसे इकट्ठा हो रहा है ये। अब इस स्टेज पे मैं पानी ऐड कर रही हूँ, मिक्स करती जाऊँगी। हाफ कप के करीब पानी जाएगा और इसकी अच्छी सी डो बना लूँगी। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी 3 से 4 मिनट तक मैं इसको गूंद लूँगी और एक सख्त सी डो तैयार कर लूँगी। डो को मैंने गूंद लिया है। क्लिंग रैप से कवर करके इसको हाफ एन आवर का रेस्ट दूँगी। तब तक इसकी स्टफिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ प्री हीटेड पैन में मैं 2 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड कर रही हूँ। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी, हल्का सा सौते करूँगी। अब इसमें ये सारे स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इतना कुक कर लूँगी कि अच्छी तरह से ये मसाले इसके अंदर टेस्ट डेवलप कर दें। अब इसमें ये बॉयल्ड एंड श्रेडेड चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको भी हल्का सा स्टर करूँगी। 3 से 4 मिनट तक इसको कुक करना है, फिर फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। स्टफिंग को मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसी स्टेज पे हाफ कप ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, चॉप्ड ग्रीन करिएंडर ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। स्टफिंग प्रिपेयर हो चुकी है। अब इसको साइड में करते हैं और फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ सरफेस पे थोड़ी देर डो को मैं सॉफन कर रही हूँ। इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लूँगी। अब मैं यहाँ से थोड़ा सा प्रोपोर्शन जो मुझे चाहिए वो ले लूँगी, बाकी को साइड में कर दूँगी। यहाँ सरफेस पे थोड़ा सा ड्राई फ्लोर डस्ट कर रही हूँ। अच्छा सा बॉल बनाएंगे और बेल लेंगे। थोड़ा सा मैंने हाथों से इसको फ्लैटन किया है। अब बेल लूँगी दोनों साइड से। हाथों की मदद से मैंने थोड़ा सा इसको फ्लैटन किया है। मैं इसको बेल लूँगी। मैंने रोटी को बेल लिया है। अब यहाँ पे मैं इसका स्क्वायर पीस निकाल लूँगी। ये साइड्स हमने वेस्ट नहीं करनी है, फिर इनका यूज़ करेंगे। ऐसे ही बाकी साइड से भी इक्वली पीस निकाल लूँगी।
यहाँ मेरे पास एक स्क्वायर शीट रेडी हो गई है। अब मैं इसके इक्वल 4 पार्ट्स बनाऊंगी। इसको इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी इस तरह से, एंड देन इस तरह से। अभी यहाँ मैंने 2 पीसीज ले लिए। यहाँ मेरे पास स्क्यूअर है, वुडन स्क्यूअर। मैं यहाँ ये रख रही हूँ। इस तरह से हल्का से प्रेस कर दूँगी और जो स्टफिंग प्रिपेयर की है ये ऐड करूँगी। अब ये दूसरा पीस है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दूँगी और हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। हाथों से इसकी एजिस को मैंने हल्का हल्का प्रेस कर दिया। अब मैं एक फोक ले रही हूँ और ऐसे जेंटली फोक का इम्प्रेशन देंगे। इससे ये अच्छा से बाइंड भी हो जाएगा और लुक भी इन्हेंस हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से इसकी सारी साइड्स पे मैं प्रेस करते करते इम्प्रेशन दे दूँगी। ये देखिए, एक समोसा पॉप मैंने रेडी कर लिया है। ये देखिए, ऐसे ही बाकी की प्रिपेयर कर लूँगी। समोसा पॉप्स मैंने प्रिपेयर कर लिए, ड्राई फ्लोर डस्ट करके और बटर पेपर पे मैंने रख दिए। इस स्टेज पे आप इनको एयरटाइट बॉक्स में रख के फ्रीज़ कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। अब ये जो मैंने पॉप्स रेडी किए हुए थे, अब इनकी फ्राइंग करते हैं। मीडियम फ्लेम पे ही गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूँगी। 2 मिनट तक ऐसे ही कुक होते रहेंगे, फिर इनकी साइड्स को चेंज करेंगे। अब इसकी साइड को चेंज करूँगी। और अब क्रिस्प आने तक, अच्छी तरह से कलर आने तक इस साइड से भी कुक कर लूँगी। अच्छा सा कलर भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, स्ट्रेनर में निकाल रही हूँ। ऐसे ही बाकी के भी सारे समोसा पॉप्स मैं रेडी कर लूँगी। समोसा पॉप्स रेडी हैं।